आपको चिंता मत कीजिएगा। महाराष्ट्र मैंने शुरू कर दिया दोस्तों। आपके महाराष्ट्र के बारे में हम जो है बहुत कुछ पढ़ चुके हैं रसगुल्ला दोस्तों। ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट दिखा दिए थे आपकी, महाराष्ट्र की बाउंड्री किस किस से लगती है दोस्तों, वो बात हमने की थी आपके। वहां की राजधानी मुंबई, वहां के राज्यपाल राधाकृष्णन, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री, और 148 लोकसभा की सीट है, 19 आपके राज्यसभा की सीट है, 288 वहां पर विधानसभा की सीट है, 78 वहां पर विधान परिषद की सीट। आप सुनो, बंबई, आपके बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होता है 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल में राजस्थान एमपी के बाद तीसरा स्थान है, जनसंख्या में आपके यूपी के बाद दूसरा स्थान है, और जीडीपी दोस्तों भारत में पहला स्थान। ठीक है, यशवंत राव चौहान पहले सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं आपके, ये पहले राज्यपाल श्री प्रकाश दोस्तों आपके, ये वर्तमान राज्यपाल राधाकृष्णन है, और ये आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपके सामने। ठीक है, और सो वही दोस्तों मैंने आपसे कहा आपके फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कौन आपके, वो दादा साहब फाल्के। पहली फिल्म भारत की राजा हरिश्चंद्र, फर्स्ट फुल लेंथ फीचर साइलेंट फिल्म आपके मूक फिल्म थी 1913 में दोस्तों आपके सामने आती है। ठीक है, आशा भोसले आप जानते हो दोस्तों इनके बारे में आपके। महात्मा ज्योतिबा फुले, आप गुलामगिरी संस्थान आपके सो, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, ये आपको नोट करना है। ठीक है सो, तिलक भाई साहब दोस्तों आप जानते हो सो, लोकमान्य तिलक दोस्तों आपके। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गीता रहस्य, और द आर्कटिक होम ऑफ वेदांत। वैलेंटाइन रोल ने इनको आपके क्या कहा था, भारतीय शांति का जनक कहा था। केसरी मराठा सो पत्रिका इनकी थी, आप जानते हो। ठीक है, और वहीं दोस्तों उसके बाद पूछूं आपसे, सचिन साहब दोस्तों मास्टर ब्लास्टर आपके सामने, क्रिकेट की एक नई परिभाषा गढ़ने वाले, जर्सी नंबर 10 दोस्तों आपके। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड है, वो पाने वाले पहले क्रिकेटर आपके सामने सो। इसके अलावा सबसे युवा भारत के हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत रत्न को पाने वाले खिलाड़ी कौन आपके, वो थे सचिन साहब। प्लेइंग इट माई वे दोस्तों आप जानते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आपके टेस्ट और वनडे में डेब्यू किया था, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद काला घोड़ा कला महोत्सव पूछो आपसे, सो महाराष्ट्र के अंदर आपके मुंबई के अंदर था। और सो गुड़ी पड़वा आपकी, ये महाराष्ट्र मुंबई में आपके नवरात्रि जो शुरू होने वाला है मार्च में, जो आपके नवरात्रि आता है आपके, वहीं था आपके सो। इसके अलावा तमाशा डांस पूछूं आपसे महाराष्ट्र दोस्तों आपके। लेजिम डांस और लेजिम वाद्य यंत्र पूछूं आपसे महाराष्ट्र आपके सो। और लावणी डांस पूछूं आपसे रसगुल्ला, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र आपके हैं। इसके अलावा आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज तिलक दोस्तों, उनके बारे में, उनका जन्म, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके गुरु, उनके संरक्षक, उनके आपके सो पुरंदर की संधि आपके, और उनके महान योद्धा दोस्तों आपके तानाजी जो है, उनकी बात हमने की थी आपके सामने यहाँ पर। ये हमारी सो बात हो चुकी है आपके सिंहगढ़ का किला दोस्तों। इसके अलावा आपके रायगढ़ का किला आपको याद रखना है। ठीक है, पुरंदर की संधि आपके 11 जून 1665 को हुई थी, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लेकर आए आपको कहां पर सो, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लेकर आए, जो कि महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने कहा यही टाइगर रिजर्व भी है, आप टाइगर भी यहीं पर देख लीजिए। ठीक है, वहीं दोस्तों इसके बाद आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के अंदर जो है वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाया यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद सह्याद्री आपके टाइगर रिजर्व जो है ये आपको लेकर आया मैं आपसे। पश्चिमी घाट को हम जानते, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग होता है उसको बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, यहाँ दोस्तों इस नाम से टाइगर रिजर्व भी आपकी यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने आपके महाबलेश्वरम की पहाड़ी जो कि कृष्णा नदी के कृष्णा नदी का उद्गम वहां से होता है, वो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, सो आपके ये फोटो भी उसका आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों आपके, जहां से दोस्तों आपके गोदावरी नदी का उद्गम होता है आपके सो, और नासिक भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, नासिक भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद मैंने आपको एलोरा कैलाश मंदिर से आपके दिखाया था, जो कि एकाश में पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर तैयार किया गया है। राष्ट्रकूट वंश ने तैयार किया, कृष्ण फर्स्ट जो थे आपके उन्होंने तैयार किया एलोरा कैलाश मंदिर, इसकी बात हमारी कल दोस्तों हुई थी। ठीक है, इसके बाद कारले का चैत्य जो कि आपके सबसे बड़ा चैत्य दोस्तों आपके बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रहने का स्थान ये था आपके कारले का चैत्य, या फिर इसको बोलते हैं सो, ये एक आपके नोटिफाइड भू स्मारक है, आपको नोट करना है कारले का चैत्य, या फिर इसको आपके सबसे बड़ा चैत्य महाराष्ट्र के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको शिरडी वाले साईं बाबा मैंने आपको दिखाए थे दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों हम आपको जो है ताजमहल की भद्दी नकल दोस्तों आपके जो थी आपके, जिसको मैंने बीवी का मकबरा कहा था, औरंगजेब ने इसको बनवाया था आपके, और औरंगाबाद जो वर्तमान संभाजी नगर आपके वहां पर ये वाला मकबरा दोस्तों स्थित। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई आप अगर महाराष्ट्र आते हो तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा दोस्तों आपके। जॉर्ज पंचम पहली बार भारत आए थे, तो उनके आने के सम्मान वो जहां पर उतरे थे आपके, वहां पर हमने गेटवे
गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण किया था। ये बात हमारी कल दोस्तों हो गई थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा रसगुल्ला दोस्तों एक झील हमारे यहाँ पर है आपके सो उल्का पिंड से गिरने से आपकी झील बनी, उसका नाम क्या सो इसको गड्ढा बना, गड्ढे में पानी भर गया, झील बन गई और उसका नाम क्या है, लोनार झील दोस्तों नाम है। कुछ सालों पहले इसका आपके रंग चेंज हो गया था, ये भी मैंने आपसे कहा, ठीक है। और सो ये दोस्तों भारत में आपकी एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कहा इसके बाद दोस्तों मैं आपको जायकवाड़ी से बांध की ओर लेकर गया सो गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में एक परियोजना है जिसको जायकवाड़ी परियोजना कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जुहू बीच लेकर गया था आपके, वहां दोस्तों आप रेत में आपके लोटपोट हो गए थे, रसगुल्ला याद दोस्तों, रेत में आप लोटपोट यहाँ दोस्तों हो गए थे आपके। यह जुहू बीच की आपके एरियल व्यू जो है वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको हमने जो वर्ल्ड कप जीता रसगुल्ला उसका तो आपके जो विनिंग जो मास था रसगुल्ला आपके मरीन ड्राइव जो है वहां में लेकर दोस्तों आया था। रात हो चुकी थी रसगुल्ला, इसी का दोस्तों आपके रात का व्यू आपके सामने यहाँ पर जब आप विनिंग टीम का वेलकम करने के लिए वहां पहुंच गए थे। फिर दोस्तों मैं आपको दिन में लेकर दोस्तों यहाँ पहुंच गया था आपके, और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आपके जो फोटोज आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी दोस्तों होंगी आपकी, जहां पर आप हो दोस्तों आपकी रसगुल्ली यहाँ पर बैठी हुई है और साथ में आपके बड़ा पाव दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा पाव आपके महाराष्ट्र की पहचान, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों एक फोटो दिखाई दे रही है आपकी, जो कि दोस्तों आपके जन्म से पहले की है, ठीक है सो। हमारा जन्म तो हो चुका था रसगुल्ला, पर आपके जन्म से पहले की सो यह फोटो है आपके 1854 की, ठीक है सो। 1854 की फोटो है जब दोस्तों आपके महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आपके भारत की पहली कॉटन दोस्तों मिल आपके सूती वस्त्र उद्योग के आपके जो उद्योग है वो पहली दोस्तों सफल इकाई आपकी स्थापित होती है। आपके सूती वस्त्र उद्योग की पूछूं आपसे, सूती वस्त्र उद्योग की पहली सफल जो आपके मील है आप कहां पर स्थापित होती है ये आपके बॉम्बे के अंदर, उस समय बॉम्बे नाम था इसका, यहां पर स्थापित होती है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट स्टीम पावर्ड टेक्सटाइल मिल द बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स, बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल जो इसका नाम था वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1854 विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आपके 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ में इसको शुरू किया गया था। कहां दोस्तों आपकी, ये महाराष्ट्र के आपके मुंबई में शुरू होती है, लेकिन ठीक है। इससे पहले दोस्तों एक प्रयास आपके फोर्ट ग्लास्टर में हो चुका था ना, इससे पहले दोस्तों आपके एक प्रयास जो आपके ये फोर्ट ग्लास्टर में हो चुका था। अगर पूछूं आपसे पहली आपके असफल सूती की मिल कहां दोस्तों आपके, ये असफल होती है फोर्ट ग्लास्टर के अंदर, यहां पर प्रयास हो चुका था, पर आपके सफल कहां पर होती है, यहां पर सफल होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गुरुजी काला काला दिख रहा है, अरे बेटा काला काला नहीं है दोस्तों आपके, ये रसगुल्ला मिट्टी है गुरुजी, ठीक है। ये मिट्टी है दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं काली मिट्टी, दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, दोस्तों बोलते हैं काली मिट्टी, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों आपके काली दोस्तों मिट्टी कहाँ मिलती है आपके ये आपके दक्कन ट्रैप दोस्तों, दक्कन ट्रैप जो आपके वहां पर मिलते हैं, दक्कन तो ट्रैप जो है यहाँ पर मिलती है काली मिट्टी, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आप अगर आप मानते हो कि भाई ये आपके जो ये आपके साउथ दोस्तों आपकी इंडिया है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ दोस्तों आपके यहाँ काली मिट्टी मिलेगी, इसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैप कहते हैं, काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके इसी को साउथ में क्या बोलते हैं, इसी को साउथ में आपके रैगूर कहते हैं, क्या बोलते हैं रैगूर कहते हैं। महाराष्ट्र में भी रैगूर मिलती है, ठीक है। तो रैगूर आपके कौन से ब्लैक सोइल को रैगूर कहते हैं साउथ इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र में दोस्तों रैगूर मिलती है, ठीक है। और दोस्तों यह आपके कपास के लिए कपास की खेती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, रैगूर आपको नोट करना है, ठीक है। कपास की खेती के लिए बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। देखो आपसे यहाँ पे आपके देखो रैगूर मिट्टी या काली मिट्टी उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार पर फैले दक्कन ट्रैप क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी है, और यह लावा प्रवाह से बनी है, ये आपके लावा जो आपके बेसार चट्टान जो है उनसे ये बनी हुई है, आपको नोट करना है, ठीक है। रैगूर मिट्टी या काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है और इसे काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो आपके यहाँ से लिखा हुआ यह स्वयं जुताई से, ये आपके स्वयं जुताई वाले सबके मतलब कि दोस्तों इसमें आपको जुताई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी ये सूख गई तो आपकी बहुत कठोर हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। और अगर गीली दोस्तों होगी तो आपकी ये आपके गीली आपके बहुत चिकनी टाइप की होने वाली, ठीक है। तो चिकनी होगी या फिर फट जाएगी, इसलिए इसको आपके स्वतः
जुताई से मृदा बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग सोइल कहते हैं इसको, इसमें जुताई नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको आपके स्वयं जुताई मृदा कहते हैं इसको। और मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर आपके भूरा तक होता है, और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के आंतरिक भागों में यह मिट्टी मिलती है। सो काली मिट्टी आपको ध्यान रखनी है, गुरुजी मिट्टी नहीं दिखाई, जो काली है ना रसगुल्ला, इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने से यहाँ पर एक पीक आपके सामने से यहाँ पर देखो, उत्तराखंड गए दोस्तों, वहां नंदा देवी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। जब दोस्तों हम आपके सो इसके बाद सो आपके हम दोस्तों आपके हम झारखंड आए तो मैंने वहां पर आपको पारसनाथ दिखाया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपके जब महाराष्ट्र में आया हूं तो वहां पर मैंने आपको कालसूबाई दिखा रहा हूं आपके, ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है जहां पर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? कालसूबाई छापना महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। यह सवाल भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कालसूबाई जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है? द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र कालसूबाई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कालसूबाई महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर दोस्तों आप दर्शन कर लीजिएगा, और नीचे मत देखना रसगुल्ला, ठीक है। वंश देर वाज रसगुल्ला वन डे कालसूबाई से कूद गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये कालसूबाई आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो फोटोज आपके सामने, ठीक है। एक है मुंबई दोस्तों और एक है नवी मुंबई। एक मुंबई है आपके सामने, और एक नवी मुंबई आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपको ऊंची ऊंची इमारतें मिली होंगी दोस्तों आपके, ये नवी मुंबई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको दोस्तों मैप में देखते हैं मुंबई और नवी मुंबई कहाँ पर, देखो तो आपके यहाँ पर दोस्तों मुंबई दिखाई दे रहा है आपको, ये मुंबई वाला पार्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर नवी मुंबई वाला पार्ट है, ठीक है। और यही दोस्तों आपके पनवेल पनवेल आपके वो एक रसगुल्ला जोक चलता है आपके, जल्दी बोलो पनवेल निकलना है दोस्तों ना, वही पनवेल जो है वो नवी मुंबई के अंदर है, ठीक है। अब देखो यहाँ मुंबई दोस्तों और यहाँ पर नवी मुंबई, ठीक है। और यहाँ दोस्तों बीच में है पानी, ठीक है, यहाँ से बीच में पानी है। अगर मुझे यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जाना है तो मुझे उसको पार करना पड़ेगा दोस्तों आपके, वरना कोई इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसको पार करूंगा दोस्तों आपके, अरब सागर को पार करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके यहाँ से दोस्तों आपके मुंबई से तो आपसे मुंबई से हमने सो नवी मुंबई जो है सो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करा आपके सो यहाँ पर हमने आपके समुद्र के दोस्तों ऊपर जो है हमने एक पुल बना दिया, इसको बोलते हैं आपके अटल सेतु। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं आपके ट्रांस हार्बर लिंक, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं अटल सेतु। आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बना दी आपके, हमने बना दिया आपके पहले दोस्तों आपकी ऐसे दोस्तों ना, उधर से ऊपर से होकर आता था ऐसे, ठीक है। पहले दोस्तों इसको पार करने में आपके 2-2.5 घंटे लगते थे, ठीक है। अगर आपको मुंबई से नवी मुंबई जाना था तो आपको पहले आपके 2-2.5 घंटे लगते हैं आपको, तो ट्रैफिक अलग मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको 15-20 मिनट में आप जो है यहाँ पर पहुंच जाओगे। 21.8 किलोमीटर लंबा आपके पुल बना दिया, इसको बोलते हैं अटल सेतु कहते हैं। और ये आपकी विहंगम दृश्य आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों आपके सामने से यहाँ पर दोस्तों आपके ये आपके अटल सेतु दिखाई दे आपके, इसके पीछे जो है पानी है बिल्कुल। आप रात का दृश्य आपके अटल सेतु आपको यहाँ पर दिख रहा है, रात का दृश्य, पीछे पानी पानी दोस्तों आपके, और विहंगम दृश्य आपके सामने यहाँ पर है। और लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है। समुद्र के ऊपर बना हुआ भारत सबसे लंबा ब्रिज कौन सा? अटल सेतु है। 21.8 किलोमीटर से लंबा है, और मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। पहले दोस्तों ऐसे आते थे हम लोग आपके, अब हम लोग ऐसे जाते हैं, और 20-25 मिनट के अंदर आपके लगभग 2 घंटे, और पेट्रोल डीजल बचाते हैं हम लोग यहाँ पर, वो अलग है, ठीक है। तो ये आपके अटल सेतु आपके सामने से यहाँ पर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लो देख लो भाई साहब, ये है दोस्तों मन्नत। क्या है ये है मन्नत दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये मन्नत आपके सामने यहाँ पर है, जो कि दोस्तों शाहरुख खान जो है उनका घर है, ठीक है। तो मन्नत के सामने फोटो खिंचवानी थी आपको, खिंचवा लो रसगुल्ला। मन्नत दोस्तों आपके सामने यहीं पर है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यहीं पर मिलोगे मुझे, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। मन्नत आपके सामने यहाँ पर, शाहरुख खान दोस्तों उनका जो घर है उसको बोलते हैं मन्नत, ठीक है। ये दोस्तों अलग ही घर है रसगुल्ला, ठीक है। एंटीलिया दोस्तों कौन सा ये है आपके सामने एंटीलिया दोस्तों ना। एंटीलिया पूछूं आपसे, अरे याद करो बेटा दोस्तों आपके मुकेश अंबानी भाई साहब, ठीक है। मतलब पहले जियो दिया फ्री में, ठीक है, फिर दोस्तों लगाया उसके ऊपर चार्ज, ठीक है, फिर रसगुल्ला अपने बेटे की शादी की धूमधाम से, ठीक है। फिर दोस्तों उसका खर्चा निकालने के लिए जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया भाई साहब, गरीबों पे मार किया दोस्तों ना, गरीबों पे मार किए, और भाई साहब बना दिया दोस्तों एंटीलिया, ठीक है। ये एंटीलिया आपके
ये फोटो में दोस्तों आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन तो करना हो तो आपके इसके आसपास दोस्तों आपके देखो बिल्डिंग कौन कौन से, ठीक है। ये दोस्तों इसके आसपास दोस्तों हाईएस्ट बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। ये रसगुल्ला इससे भी ऊपर है, ठीक है दोस्तों। ये मुंबई की आपको हाईएस्ट बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये दोस्तों इसके भी ऊपर है। अब आप सोच लो कि भाई साहब इसमें ये कितना ऊपर दोस्तों होगा, ठीक है। एंटीलिया दोस्तों ना, कम जगह में आपके ऊंचाई पर दोस्तों खड़ा किया गया आपके जो है एंटीलिया दोस्तों, है ना। अनंत अंबानी भाई साहब दोस्तों यहाँ पर तो रहते नहीं होंगे, पक्की बात दोस्तों ना। यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर रहते होंगे बेसमेंट में। इसका दोस्तों बेसमेंट चौड़ा और मजबूत बनाया गया है, ठीक है। एंटीलिया का जो है वो पक्का यहाँ पर होंगे भाई साहब, यहाँ पर तो नहीं, संभव नहीं दोस्तों आपके यहाँ पर, तो वो यहाँ पर होंगे पक्का ना। ये आपके मुकेश अंबानी जी का घर है एंटीलिया, जिसके आप भली भांति परिचित हो, आपने बहुत बार देखा भी होगा इसको, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों ये देखो हमारी टीम रसगुल्ला, गजब टीम दोस्तों मेरे पास में, ठीक है। मुझे दोस्तों आपको मैंने कहा था कि कोल्हापुरी चप्पल का एक फोटो लगा देना, रसगुल्ला चप्पल ही दिखाई नहीं दे साहब के, चप्पल ही नहीं दिख रही है, बाकी सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो अरे दोस्तों यहाँ पर देखो आप रसगुल्ला, आप यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चप्पल दिखाई देंगे आपके, इन्हें बोलते हैं कोल्हापुरी चप्पल। कौन सा आपके, इन्हें बोलते हैं, अरे नीचे देखो, नीचे यहाँ देखो, इन्हें बोलते हैं कोल्हापुरी चप्पल, है ना, कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं। टीम भी दोस्तों अद्भुत है मेरे पास में, ठीक है। मैंने कहा भाई कोल्हापुरी चप्पल सो, क्योंकि दोस्तों आपके कोल्हापुरी चप्पल जो है वो महाराष्ट्र के पास में जीआई टैग, सो महाराष्ट्र के पास जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल आपकी, इसलिए मैंने कहा था कोल्हापुरी चप्पल का फोटो लगा देना, ठीक है। कितनी दोस्तों अद्भुत फोटो लगाई है आपके सामने। इन्होंने दोस्तों, मैडम ने आपके चप्पल जो पहनी हुई है दोस्तों आपके, वो कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है रसगुल्ला। अगर मेरी टीम दोस्तों अगर चाहे तो एक बार मुझे मत दिखाओ, केवल चप्पल दिखा दो यहाँ पर दोस्तों आपके, केवल इसी को दिखाओ पैनल को, जिससे कि आपके यहाँ पर दिख जाए दोस्तों आपके। दिखा रहे हो क्या, ये रसगुल्ला दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों दिखाई दे रही है आपको, यह कोल्हापुरी चप्पल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर तुम्हें दिख जाए तो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक पेंटिंग बड़ी फेमस है आपकी, वो है बर्ली पेंट। कौन से आपको, बर्ली पेंटिंग एग्जाम में खूब पूछता है ना, वर्ली पेंटिंग खूब पूछता है कि भाई किसके पास में सो वर्ली पेंटिंग का जीआई टैग है, तो महाराष्ट्र के पास में वर्ली पेंटिंग का जीआई टैग है। इसकी फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके अल्फांसो आम, ठीक है, कभी सवाल से पूछो आपसे, अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम का जीआई टैग पूछे किसके पास है, यह भी आपके महाराष्ट्र के पास दोस्तों ना। अल्फांसो आम दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है, आपके रस भरा दोस्तों आम होता है अल्फांसो आम जो है। क्या ही बात कर रसगुल्ला, सुबह सुबह दोस्तों आम की बात नहीं करनी चाहिए। तो अल्फांसो आम जो है, इसका जीआई टैग भी आपके महाराष्ट्र के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बड़ी दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों आपके एक स्थान कौन सा आपके, ये दोस्तों स्थान आपके साले है, ठीक है। ये भी दोस्तों एक चोटी है दोस्तों ना, ये भी एक चोटी आपके कहाँ पर, महाराष्ट्र में चोटी, महाराष्ट्र में चोटी आपके साले है, ठीक है। कालसुबाई, सालेर दोस्तों आपके, महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र की चोटियां, तो सालेर भी यहीं की एक चोटी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक स्थान दोस्तों यहाँ पर सो रह गया सो आपके, वो है माथेराना दोस्तों हिल, ठीक है। सो माथेराना दोस्तों हिल रेलवे जो है आपके सो, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। सो महाराष्ट्र में सो आपके, और दोस्तों आपके सो एक रेलवे दोस्तों आपके, एक टॉय दोस्तों आपके टॉय ट्रेन चलती है आपके माथेराना दोस्तों हिल रेलवे में, टॉय ट्रेन चलती है, और सो 21 किलोमीटर लंबी आपकी दूरी तय करती है, आपके जंगल के बीच से होकर निकलती है, और पश्चिम घाट में नरेल और माथेराना स्थान को जोड़ती है। तो मेरी टीम फोटो लगाना यहाँ पर भूल गई दोस्तों, आपके आम के चक्कर में माथेराना हिल ट्रेन जो है उसकी फोटो भूल गई, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको हो तो मैं आपको उसकी फोटो दिखा दूं यहाँ पर दोस्तों आपके, देख ही लो रसगुल्ला, उसकी फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है।